नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज सभी अपने आप को राम भक्त बताते हैं, किंतु सच्चाई यह है कि 1000 में एक यानी 1/1000 ही राम भक्त हैं। राम भक्त आप तभी कहलाएंगे जब आप राम के बताए मार्ग पर चलते भी हैं। यदि राम के बताए मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति चले तो कोई भी व्यक्ति जीवन में असफल हो ही नहीं सकता है। आइए रामनवमी के पावन अवसर पर जाने अपने प्रभु श्री राम को। दोस्तों, रामनवमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। यह पर्व हमें श्री राम के पद चिन्हों पर चलने को प्रेरित करता है। इस पर्व का उद्देश्य है हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाना। यह पर्व हमें शिक्षा देता है कि श्री राम के आदर्शों पर चलकर ही सही मायने में मानवीय मूल्यों की रक्षा की जा सकती है। यदि आप श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं तो श्री राम के बताए मार्ग पर चलें, तभी आप उनकी निकटता पा सकते हैं। यदि आप श्री राम के अनुयायी बनना चाहते हैं, उनके जीवन को आदर्श मानते हैं, उनके जीवन से निम्न सीख लें। पहला, श्री राम कभी भी अपना आपा नहीं खोते थे। वे सदा शांत रहकर विपदाओं का सामना किया करते थे। धरती पर एक सामान्य जन जितने भी कष्ट जीवन में उठाते हैं, उन सभी कष्टों को उन्होंने शांति से झेला है। उनके जीवन से हमें पहली सीख यही मिलती है कि जीवन के प्रत्येक चुनौती का सामना शांति से करें। मन को शांत रखकर ही जीवन के कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। अर्थात श्री राम के जीवन से पहली सीख मिलती है मन को शांत रखना। दूसरा, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखें। प्रायः जब हमारे मन के मुताबिक कार्य नहीं होता है तो हमें बहुत क्रोध आ जाता है। क्रोध में हम सभी सीमाएं लांघ जाते हैं, जबकि क्रोध से बने काम भी बिगड़ जाते हैं। भगवान राम के जीवन से हमें दूसरी सीख मिलती है, धैर्य बनाए रखें और क्रोध ना करें, तभी सफलता मिलती है। अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलें। संपूर्ण राम कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और अपना 100% ध्यान लक्ष्य पर टिकाए रहते हैं तो एक न एक दिन लक्ष्य को प्राप्त भी कर ही लेते हैं। ईश्वर यदि एक मार्ग बंद कर देता है तो दूसरा खोल भी देता है और किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज भी देता है। इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य के पीछे सदा पड़े रहने की जरूरत है और जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, संघर्ष जारी रखें, तभी आप सफल हो सकते हैं। अपने वचन पर टिके रहें। प्राण जाए पर वचन न जाए। रामायण से हमें यह सीख मिलती है कि अपने वचन को पूरा करने के लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, पर वचन से हटे नहीं, मुड़े नहीं। राजा दशरथ ने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास दिया था। अगला है, सही के साथ रहें और गलत का
त्याग करें। भगवान राम का सही भक्त वही है जो उनके आदर्शों पर चलता है। भगवान राम ने विकट परिस्थितियों में भी घमंडी, दुष्ट, एहसान फरामोश और मौका परस्त लोगों का साथ नहीं दिया। वे सदा सत्य के साथ रहे। यदि हम अपने को राम भक्त कहते हैं तो हम में उपरोक्त गुण होनी ही चाहिए। दोस्तों, आगे जानते हैं कि रामनवमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, रामनवमी एक प्रसिद्ध सनातनी त्योहार है। यह त्योहार भगवान राम के अयोध्या में त्रेता युग में प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम का अवतरण चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को अयोध्या के राजा दशरथ के प्रथम पुत्र के रूप में हुआ था। तभी से प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को श्री राम जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। वर्ष 2025 में रामनवमी रविवार 6 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है। वैदिक शास्त्रों की माने तो भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। इक्ष्वाकु वंश में प्रकट होने के कारण वे सूर्यवंशी हैं। भगवान राम को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है क्योंकि वे वीरता, नैतिकता, सुशासन, विनम्रता, कर्तव्य परायणता और त्याग के प्रतिमूर्ति थे। प्राचीन सनातनी ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु अपने भक्तों को आकर्षित करने एवं दुष्टों का नाश करने हेतु समय समय पर विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक अवतार श्री राम के रूप में हुआ था। वैसे तो रामनवमी का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, किंतु प्रभु श्री राम के जन्म स्थली अयोध्या, रामेश्वरम, सीतामढ़ी में राम जन्मोत्सव विशेष ढंग से मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम के अलावा माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और वीर हनुमान की भी पूजा की जाती है। रामनवमी के दिन श्रद्धालु इस उत्सव की भव्यता देखने के लिए देश के 5 शीर्ष स्थलों का भ्रमण करते रहे हैं। पहला स्थल अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अयोध्या में रामनवमी का उत्सव बड़े व्यापक ढंग से मनाया जाता है। यहाँ का उत्सव विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। श्री राम का जन्म स्थली होने के कारण अयोध्यावासी इस उत्सव को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दीपावली से भी बेहतर ढंग से अयोध्या को सजाया संवारा जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम का दर्शन करने एवं रात्रि की सजावट देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। इस दिन अयोध्यावासी अपने अपने घरों को भी बड़े आकर्षक ढंग से सजाते हैं। रामलला के जुलूस में लाखों लोग शामिल होकर उत्सव मनाते हैं, जो दर्शनीय है। दोस्तों, दूसरा स्थान है सीतामढ़ी, बिहार। सीतामढ़ी को माता सीता का जन्म स्थल माना जाता है। यह सनातनियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित जानकी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दिन जानकी मंदिर में दर्शन हेतु पहुंचते हैं। सीतामढ़ी स्थित जानकी स्थान को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा जाता है। इस उत्सव को देखने सुदूर प्रदेशों से भी पर्यटक पहुंचते हैं। जानकी मंदिर की सजावट भी लोगों को आकर्षित करता है। इस अवसर पर सीतामढ़ी के एक बहुत बड़े क्षेत्र में पशु मेला लगता है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
तीसरा स्थान है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। रामेश्वरम भगवान राम को समर्पित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो राम सेतु यहीं स्थित था, जो समुद्र में बनाया गया था तथा श्रीलंका और रामेश्वरम को जोड़ता था। ऐसी मान्यता है कि इस सेतु का निर्माण श्री राम की सेना के द्वारा किया गया था तथा इसी सेतु से होकर प्रभु श्री राम की सेना श्रीलंका पर आक्रमण करने गई थी। रामेश्वरम में श्री राम मंदिर भी राम भक्तों को आकर्षित करता है। भगवान राम का दर्शन करने यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और कई दिनों तक रामेश्वरम में ठहरते भी हैं। चौथा स्थान है बोंटीमित्रा, आंध्र प्रदेश। बोंटीमित्रा एक छोटा सा स्थान है, किंतु यहाँ स्थित कोदंडराम मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यह मंदिर रामनवमी का त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का रामनवमी बड़े अनोखे ढंग से मनाया जाता है, जो पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। पांचवा स्थान है भद्राचलम, तेलंगाना में। तेलंगाना का भद्राचलम मंदिर भगवान राम के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित इस स्थान पर रामनवमी का त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तेलंगाना स्थित भद्राचलम मंदिर रामनवमी के त्योहार के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर का साक्षी बनने यहाँ पधारते हैं। दोस्तों, रामनवमी के अवसर पर बनाया गया यह एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। और अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।